बिजली का बिल भरते वक्त लड़की को एक अजीब बात पता चलती है। उसके पिता के नाम पर एक और घर दर्ज है जिसका बिल वो नियमित रूप से भरते रहे हैं। वो एड्रेस ध्यान से देखती है और हैरान रह जाती है। उस घर को उसके पिता ने होम के तौर पर मार्क किया हुआ था, यानी जिस घर में वो रहती है वो असली घर नहीं था। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। क्यों? सच जानने के लिए वो उसी एड्रेस पर पहुंचती है। गेट के बाहर खड़ी होकर जो नजारा वो देखती है उससे उसकी दुनिया हिल जाती है। उसका पिता उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त और उसके बेटे के साथ खड़ा है, एक खुशहाल परिवार की तरह। तभी उसके पिता का फोन आता है। आज डिनर प्लान है, घर नहीं आ पाऊंगा। ये सुनकर लड़की पूरी तरह सन्न रह जाती है। आज उसकी माँ का जन्मदिन था, फिर भी वो घर नहीं आ रहा था, बल्कि केक, फूल और मुस्कान लेकर किसी और घर में जा रहा था, जैसे वही उसका असली परिवार हो। उसे पिछला जन्मदिन याद आता है जब उसने पिता को जल्दी घर आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने काम का बहाना बना दिया था। और तब भी उसकी माँ ने ही उसे समझाया था, पापा बिजी हैं, हम दोनों शांति से सेलिब्रेट कर लेते हैं। लड़की चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। जैसे ही पड़ोसी उन्हें साथ देखते हैं, सब उनकी तारीफ करने लगते हैं। क्या परफेक्ट फैमिली है। ये शब्द लड़की के दिल में चुभ जाते हैं, उसे मजबूर करते हैं ये सोचने पर उसकी अपनी जगह आखिर है कहाँ। वो उस आलीशान घर में उनका बर्थडे डिनर देखती है, क्रिस्टल लाइट्स के नीचे हंसी खुशी से भरा माहौल, और उसी पर उसे समझ आ जाता है पिता का सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा था। अब उसे साफ दिखने लगा है, बिजनेस डिनर असल में दूसरी फैमिली के साथ खाना था। माँ के 20 साल के त्याग को याद करते हुए उसे एहसास होता है उसकी माँ की मेहनत किसी और के घर को चला रही थी, और उसी पल वो फैसला करती है अब सब वापस लेना होगा। उस रात वो देर से घर लौटती है, सच छुपाकर। माँ बस इतना पूछती है, कुछ खाया तुमने? जब माँ उसकी आंखों में आंसू देखती है तो वो तुरंत मुस्कान बनाकर कहती है, आज की रिब्स बहुत टेस्टी थी, और अपना दर्द अंदर ही दबा लेती है। पुरानी तस्वीरों को देखते हुए उससे अपनी माँ का 25 साल का रूप याद आता है, आत्मविश्वासी, होशियार, बैंक की टॉप परफॉर्मर। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, पिता ने कहा, जॉब छोड़ दो, मैं अकेला ही परिवार संभाल लूंगा। माँ ने बताया था, यहाँ तक कि बैंक मैनेजर भी उसे रोकना चाहता था, क्योंकि उसकी जैसी टैलेंट आसानी से नहीं मिलती। फिर भी माँ ने अपनी $3 लाख की बचत उसके बिजनेस में लगा दी, ये सोचकर कि अब मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। और अब लड़की को सब समझ आ जा रहा है। जिस साल माँ ने नौकरी छोड़ी, उसी साल उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसकी जगह ले ली, और धीरे धीरे उसने उसका पति भी छीन लिया। लड़की चाहती थी कि वो माँ को सब सच बता दे, लेकिन आखिर में वो खुद को रोक लेती है। वो अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, मेरे दिल में सबसे कमाल की इंसान हमेशा आप ही रही हो। माँ मुस्कुराकर उस बात को टाल देती है, तुम हमेशा मेरी सबसे बड़ी खुशी रही हो, कभी बोझ नहीं। उससे बचपन की यादें याद आती हैं, जब वो चादर ओढ़कर परी बनती थी या हाई हील्स पहनकर लड़खड़ाती थी। समय बीत चुका था। माँ अब अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को गर्व से देख रही थी, बिना ये जाने कि उसका भरोसा कब का टूट चुका है। माँ के सफेद बालों को देखकर लड़की का इरादा और मजबूत हो जाता है। ये लड़ाई उसे जीतनी ही होगी और हर चीज का हिसाब लेना होगा। वो पिता के बैंक रिकॉर्ड चेक करती है और पाती है कि बड़ी बड़ी रकम, लाखों की ट्रांसफर लगातार कहीं और जा रही है। उसे याद आता है जब उसने माँ से कहा था, कपड़े फट गए हैं, नए ले लेते हैं। तो पिता ने बीच में बोल दिया था, घर के खर्चे बहुत हैं, बचत करनी चाहिए। लेकिन जब लड़की ने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए जैकेट खरीदी, तब भी माँ की खुशी जैसे दबा कर रखी हुई थी। अब उसे सब साफ दिखा है। एक तरफ उसकी माँ पुराने स्वेटर में सादगी से जी रही थी, और दूसरी तरफ वो औरत हर महीने 15,000 की पॉकेट मनी उड़ा रही थी।